हम भले अपनी जान दे देंगे हाँ, लेकिन अपना मकान की एक ईंट नहीं देंगे किसी को। ये सरकार हमारे साथ एक तरफा फैसला कर रही है, ना ही हमारे साथ मुख्यमंत्री सीएम धामी साहब हमारे लिए कोई वो कर रहे हैं, ना ही हमारे साथ मेयर रौतेला जी को कोई कुछ कर रहे हैं। सब अपनी अपनी रोटियां सेक के सब साइड हो चुके हैं। सब साइड हो चुके हैं, सब अपनी सरकार बना के। मतलब सत्ता पक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं आया? हमारे बीच में नहीं आया जी, वो तो हमारे बीच में आना ही नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ हम एक विशेष समुदाय समझ के हमें एक तरफा एक किनारा कर दिया गया है। वोट मांगने आए थे आप लोग? वोट मांगने आते हैं, लेकिन हमें जब वोट खत्म हो जाता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है, तो हमें एक साइड कर दिया जाता है। ये आप इसका अन्याय का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। ये रेलवे भूमि काठगोदाम से लेके बरेली तक है, लेकिन सिर्फ गाज कहाँ गिर रही है? बनपुरा क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मुस्लिम समुदाय रहता है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वहाँ से उनको हटाया जाए और ये सब इनको भगाया जाए यहाँ से। लेकिन आप सिर्फ एक धर्म विशेष को, एक समुदाय को हटाने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए ही कर रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम भले अपनी जान दे देंगे हाँ, लेकिन अपना मकान की एक ईंट नहीं देंगे किसी को। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन मकान नहीं देंगे। ये आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा आगे चल के? ये मकान, स्कूल टूट जाएंगे, कौन कहाँ रहेगा? ये इतनी सर्दी हो रही है, कहाँ सोएगा? आप बताइए, कोई टेंट में तो नहीं सो पाएगा इतनी सर्दी में? कहाँ सोएंगे बच्चे? ये आज का, ये हमारे आज बच्चे हैं, कल को हमारा भविष्य बनेंगे हमारे समाज का। शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हम सबके घरों की हिफाजत फरमा। नहीं तो सुभाष नगर में भी खंबे लगने गए हैं, राजपुर में भी खंबे लगने गए हैं, काठगोदाम में भी खंबे लगने गए हैं। वहाँ क्यों नहीं? वो सत्ता पक्ष है ना, वहाँ सत्ता चाहिए नहीं रही कि वहाँ उनको प्रधानी हो। वो एक धर्म विशेष का है, वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ तो उनके वहाँ खिलाफ नहीं होगा। यहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, तो इनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है, ये हो रहा है यहाँ। क्योंकि अगर मेयर रौतेला जी चाहें तो ये सब कुछ मामला हल हो सकता है। क्योंकि इन्होंने ये बिजली के खोल मैंने अपने घर से तो नहीं लगा दिए, सरकार ने लगाए। पानी के कनेक्शन सरकार ने दिए, यहाँ हाउस टैक्स सरकार ने लिया यहाँ से, लेकिन फिर भी हमारे साथ वही अन्याय हो रहा है। सब कुछ लेने के बाद क्या हम तुम्हारे हमारे कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का उन्होंने अलग कर दिया है। और तो और जो हमारे घरों की फाइलें थी नगर पालिका में, वो भी नगर निगम द्वारा गायब कर दी गई है पूरी। मतलब सरकार ने ही बसाया है और सरकारी उजाड़ ली है, वो सत्ता पक्ष के दबाव में उजाड़ ली है। ना ही रेलवे के पास अपना कोई पुख्ता सबूत नहीं है एक भी। ITI के थ्रू भी उनसे जवाब मांगा गया है कि अपना आप नक्शा दिखाइए या अपना सीमांकन दिखाइए कहाँ से कहाँ तक का है, तो वो उस बात का प्रूफ भी पेश नहीं कर पाए हैं। और वो हमें बेदखल यहाँ से भगाने की, मतलब नाइंसाफी तौर से भगा दो बस। मतलब आप लोग के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? तो मैडम वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं सरकार से भी और ये प्रशासन से भी कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर आपको रेलवे की भूमि चाहिए तो आप वहाँ से शुरुआत से लेकर लास्ट तक आइए, जो हमारी जद आएगी हम वो भी देंगे इसके। लेकिन आप शुरुआत तो करिए, एक तमीज़ का दायरा तो रखिए। लेकिन आप सिर्फ एक धर्म विशेष को, एक समुदाय को हटाने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए ही कर रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम भले अपनी जान दे देंगे हाँ, लेकिन अपना मकान की एक ईंट नहीं देंगे किसी को। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन मकान नहीं देंगे। ये आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा आगे चल के? ये मकान, स्कूल टूट जाएंगे, कौन कहाँ रहेगा? ये इतनी सर्दी हो रही है, कहाँ सोएगा? आप बताइए, कोई टेंट में तो नहीं सो पाएगा इतनी सर्दी में? कहाँ सोएंगे बच्चे? ये आज का, ये हमारे आज बच्चे हैं, कल को हमारा भविष्य बनेंगे हमारे समाज का। क्या करेंगे जब पढ़ेंगे लिखे नहीं? चोर बनेंगे, उचक्के बनेंगे? आप बताइए ना, जब अच्छी सोबत बनेगी, अच्छा इनको साक्षरता मिलेगी, तो अच्छी तरीके को जाएंगे ये। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? आपके सामने है, आपने सब पूरी कवरेज की है, सब कुछ किया है, सब कुछ देखा है कि कौन कहाँ बैठा है, महिलाएं कैसे परेशान हो रही हैं, बुजुर्ग कैसे परेशान हो रहे हैं, या जो लोग हैं रोडों में क्यों घूम रहे हैं अपना काम धंधा सब बंद करके, क्योंकि इनकी जान माल पे आ गई है। अब इनकी जान माल पे आ गई है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कोई अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हमारी मदद करें और इस मुद्दे को खुद मुख्यमंत्री जी खुद अपने हाथ से देखें, तो ये मामले का हल निकलेगा। वरना हम यहाँ पर अपनी जानें तो दे सकते हैं, लेकिन अपने मकान बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसलिए तो मैं तो यही कहता हूँ, रेलवे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेलवे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेलवे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कांधे से, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, हमें कांधे से कांधा मिलाकर अपने घरों की हिफाजत करनी है, अपने घरों को बचाना है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई ये न समझे कि दरबार चले जाएंगे, ये दरबार चले जाएंगे, ये न समझे। याद रखो, अगर एक के साथ जुल्म होता है तो नंबर दूसरे का भी आना होता है, नंबर दूसरे का भी आता है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आज जो दरबारे हैं, ये दरबारे इन सबका साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चले। और जब ऐसा होता है तभी प्रदेश के अंदर अमन होता है, तभी प्रदेश के अंदर शांति होती है, तभी देश के अंदर सुकून होता है, तभी देश के अंदर शांति होती